आपने थंबनेल देखा तो आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि भाई साहब नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल मिलकर सचिन पायलट का परचम कैसे लहराएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट दोनों को ही नरेश मीणा अपना हम कहे आइडियल के रूप मानते हैं, दोनों से ही व्यक्तिगत लगाव है। लेकिन जिस प्रकार की समीकरण या राजनीति कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच रही इन दिनों या इन महीनों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं तालमेल बैठ नहीं पाया। लेकिन दूसरी ओर कुछ अलग और नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि भाई नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल मिलकर सचिन पायलट का परचम लहराएंगे। अब क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, ये इस आज वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। यही बताएंगे आपको कि क्यों हमने ऐसा कहा। सिर्फ जनता ने ये देखा होगा तो मन में आया होगा कि भाई साहब नरेश मीणा और गुंजल की भी थोड़ी सी हम कहे दूरी बन गई है कांग्रेस और नरेश मीणा की लड़ाई की वजह से, और सचिन पायलट से तो शायद पहले ही ऐसा कुछ हो गया था। लेकिन इस थंबनेल के हिसाब से कैसे नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल मिलकर सचिन पायलट का जीत का परचम लहराएंगे। देखिए, हालातों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव को हमें समझना होगा। अगर हम सबसे पहले समझें कि नरेश मीणा की क्या इमेज रही कांग्रेस में अंतः चुनाव से पहले और अंतः चुनाव के बाद, जी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतः चुनाव के बाद कांग्रेस को यह क्लियर हो गया कि बिना किसी बड़ी पार्टी की हेल्प के, बिना कोई ज्यादा संसाधन के, मात्र 2-2.5 महीनों के प्रचार में अगर 50,000 से ज्यादा वोट नरेश मीणा ला सकता है जी, तो नरेश मीणा में कोई बात तो है। बिल्कुल। अब उसके बाद नरेश मीणा ने अपना प्रचार छोड़ा नहीं और चुनाव के बाद भी वो तमाम सारी सीटों पर जिनको वो टारगेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक्टिव है। इससे ये पता पड़ रहा है कि अगर 2 महीने की तैयारी में 50,000 वोट ला रहे हैं और हम नरेश मीणा ये समझ गए हैं अब तैयारी निरंतर करनी पड़ेगी और वो निरंतर पूरे जोश के साथ कर रहे हैं, तो वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा अपना इन्फ्लुएंस बना लेंगे। ये चीज क्लियर हो गई, इसलिए नरेश मीणा की इमेज अब पहले जैसी नहीं रही। दूसरी बात, नरेश मीणा के लिए दो लोग जो बहुत ही अहम है वो पायलट और गुंजल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, पायलट की भी साख अब एआईसीसी में, आलाकमान में निरंतर बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं गुंजल के लिए पहले ये शक था कि भाई वो बीजेपी से आए हैं तो साख कैसे मिलेगी, लेकिन एक तो पायलट उनके साथ है, हाल में धीरज गुर्जर ने भी उनको पूरा साथ दे दिया है। अब समझ में आता है कि दोनों ही लोग, पायलट और धीरज गुर्जर, आलाकमान के खास है, इसलिए उनकी एडवोकेसी हो सकती है। और नरेश मीणा अगर कांग्रेस में आ गए 2028 चुनाव से पहले तो आप समझिएगा कि पायलट की पोजीशन पिछले सरकार में जो थी उससे आज 100 गुना बेहतर है आलाकमान की नजरों में। अब वो वाली बात नहीं रही कि पायलट को अगर सीएम बनाना है तो बहुत सारे लोग विरोध कर देंगे, 25 सितंबर की तरह पहले कोई कांड हो जाएगा। अब वो स्थिति नहीं रही, अब बहुत सारे लोग पक्ष में आएंगे और ये पक्ष वाला जो पैनल है ये बढ़ता जा रहा है। आप समझिए नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, धीरज गुर्जर, ये सब लोग गुर्जर एकता का एक उदाहरण दे रहे हैं। नरेश मीणा भी गुर्जरों के बहुत साथ है और अगर इस तरह से ये एक रहे और आलाकमान में इनका लगातार परचम बढ़ता रहा तो फिर गुर्जर सीएम बनना भी पॉसिबल होगा और सचिन पायलट के लिए पूरी तरह से ग्राउंड ओपन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इन सब में कि अशोक गहलोत अब आलाकमान से दूर होते जा रहे हैं, लगातार दूर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट स्थिति ऐसी आ गई है कि दिखाई तक नहीं दे रहे राजनीतिक घटनाक्रमों में और डोटासरा को भी कहीं ना कहीं ये हिंट मिल गया है कि अब पायलट ही सब कुछ है और वो पायलट के पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, हरीश चौधरी पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, तो हालात पूरे पलट चुके हैं। जी, सबसे बड़ा हालात का बदलाव ये है कि अब आलाकमान में भी राहुल गांधी की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भरोसा सचिन पायलट जीत चुके हैं। हाल ही में केरला का पर्यवेक्षक बनाया गया उन्हें। केरला जैसे अहम क्षेत्र में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई। आप सोचिए, सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से मेन लोगों में थे केरला चुनाव के, उससे समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी
अब बहुत ज्यादा बुजुर्गों का साथ छोड़कर युवाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट उसमें बहुत अहम भागीदारी निभा रहे हैं। इसीलिए अब पूरी सिचुएशन चेंज होगी। सचिन पायलट का परचम फहराने की दिशा में हालात बहुत ज्यादा सकारात्मक बनते जा रहे हैं। जी, अब आपने ये कुछ नाम तो ले ही लिए, लेकिन वही हम दूसरी ओर उस बात पर गौर करें कि नरेश मीणा तो बाकी पार्टियों के साथ, बेनीवाल के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, इन लोगों के साथ नजर आते हैं। तो क्या वो कांग्रेस को बाहरी रूप से दिखाना चाह रहे हैं कि भाई साहब मैं बाहर भी स्टेबल हूं? बिल्कुल, आप देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब नरेश मीणा कहीं पर भी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखेंगे। अगर कांग्रेस फिर साथ में नहीं आई तो दूसरा विकल्प हमेशा साथ में रखेंगे। और आप ये समझिए कि अगर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद से उनका बेहतर रहता है गठबंधन, तो कांग्रेस को भी वो इसका फायदा दिला सकते हैं और कांग्रेस को भी इन लोगों से गठबंधन करवा के और सशक्त बनवा सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। जी, हनुमान बेनीवाल तो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में तो सभी है, राजस्थान में भी इनका गठबंधन ले सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं हर तरह से हालात पायलट के पक्ष में जा रहे हैं, नरेश मीणा के पक्ष में जा रहे हैं। अब नरेश मीणा को सिर्फ इतना चाहिए कि क्रोध को काबू में रखकर इसी तरह से रेगुलरली प्रचार करते रहे। बहुत अच्छी वो ये चीज कर रहे हैं, अंता भी वापस जा रहे हैं, हिंडोली भी, हर जगह वो सक्रिय हैं। सक्रियता उन्होंने कहीं पर भी त्यागी नहीं है, छोड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि वाकई राजनीति में नए समीकरण आपको नजर आएंगे? और नए क्या कहें, पुराने ही हैं, क्योंकि व्यक्तिगत लगाव शुरुआत से ही है। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा और गुंजल तो बड़े ही अच्छे स्तर पे दोस्त रहे हैं, दोनों के बीच काफी अच्छा लगाव रहा है। पार्टियों की दरार की वजह से थोड़े दूर हुए थे, लेकिन शायद पार्टी की वजह से वापस आएंगे। क्या लगता है आपको, और इस पर आपका क्या कहना है, बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।